नमस्कार, मैं गोविंद कुमार और आज मैं आपसे भारत की जागरूक जनता से सीधे संवाद कर रहा हूं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां शक्ति का स्रोत आप हैं, जनता है। आप अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उन्हें विधानसभाओं और संसद में इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि वे आपकी आवाज बनेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करेंगे, आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन जब यही चुने हुए नुमाइंदे, जिन्हें आपने सेवक समझकर सत्ता सौंपी, खुद को मालिक समझने लगे, जब वे जनता के पैसे पर ऐसी सुविधाएं भोगने लगे जिनकी उन्हें कोई नैतिक हक नहीं, तो क्या यह लोकतंत्र के साथ खुला विश्वासघात नहीं है? क्या यह उन करोड़ों लोगों का अपमान नहीं है जो 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं? आज मेरा सवाल सीधा उन व्यवस्थाओं से है, उन नेताओं से है जो लोकतंत्र की आड़ में अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, अपनी विलासिता को पोषित कर रहे हैं। विशेषकर बिहार जैसे राज्य में, जहां आज भी करोड़ों लोग गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, वहां विधायकों को मिलने वाली कुछ ऐसी फिजूल की सुविधाएं हैं जो न केवल सवालों के घेरे में हैं, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर कुठाराघात करती है। जब जनता त्रस्त है तो नेता कैसे मस्त रह सकते हैं? यह दोहरापन क्यों? यह अन्याय क्यों? तो आइए आज मेरे साथ, गोविंद कुमार के साथ, हम उन चुभते हुए सवालों को उठाते हैं, उन सुविधाओं की परतें उघाड़ते हैं जिन पर तत्काल पुनर्विचार की आवश्यकता है। हम पूछेंगे और उन्हें जवाब देना होगा, क्योंकि यह देश आपका है, यह पैसा आपका है और हिसाब भी आपको ही मिलना चाहिए। यह कोई मामूली बहस नहीं, यह लोकतंत्र की आत्मा को बचाने की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं, गोविंद कुमार, आपके साथ खड़ा हूं। द नेशन वांट्स टू नो। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं इस आजीवन पेंशन की। बिहार के माननीय विधायक, चाहे वे सिर्फ एक बार, सिर्फ एक टर्म के लिए विधानसभा की चौखट तक पहुंचे हों, उन्हें आजीवन पेंशन मिलती है। जी हां, आपने सही सुना, आजीवन। और यह उस बिहार में हो रहा है जहां लाखों बुजुर्ग आज भी वृद्धावस्था पेंशन की बाट जोह रहे हैं, जहां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर उनकी चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिलता। क्या यह शर्मनाक नहीं है? मैं पूछता हूं, किस नैतिक अधिकार से एक बार का विधायक जीवन भर जनता के पैसे पर बोझ बना रहता है? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं? यह व्यवस्था उन करोड़ों ईमानदार करदाताओं का अपमान है जिनके खून पसीने की कमाई से यह पेंशन दी जाती है। एक तरफ वो सैनिक हैं जो देश की सीमाओं पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उन्हें पेंशन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी तरफ ये नेता हैं जो कुछ साल की सेवा के नाम पर आजीवन सरकारी खजाने से पेंशन की मलाई काटते हैं। क्या यही है जनसेवा का असली चेहरा? यह पेंशन नहीं, यह जनता के धन की खुली लूट है और इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। राष्ट्र जवाब मांगता है, बिहार जवाब मांगता है। इस अन्याय पर चुप्पी कब तक? और अब देखिए, सरकारी वाहन और ईंधन का यह खेल। बिहार के विधायकों को न सिर्फ चमचमाती सरकारी गाड़ियां मिलती हैं, बल्कि हर महीने हजारों रुपए का मुफ्त पेट्रोल और डीजल भी दिया जाता है। मैं पूछता हूं, क्या यह जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं है? क्या उनकी निजी यात्राओं का, उनके निजी कामों का बोझ भी जनता उठाएगी? एक आम नागरिक जब पेट्रोल पंप पर जाता है तो बढ़ती कीमतों से उसकी कमर टूट जाती है। उसे अपनी गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। लेकिन हमारे माननीय विधायकों को इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनका ईंधन तो मुफ्त है, जनता के पैसे से आता है। ये कैसा न्याय है? ये कैसी व्यवस्था है? जब देश महंगाई की मार झेल रहा हो, जब आम आदमी अपने बच्चों की स्कूल फीस और घर का राशन जुटाने में परेशान हो, तब हमारे जनप्रतिनिधि मुफ्त ईंधन पर सैर सपाटा करे। यह कहां का लोकतंत्र है? क्या यह सुविधा उन्हें जनता की बेहतर सेवा के लिए दी जाती है या उनके व्यक्तिगत आराम के लिए? अगर सेवा ही करनी है तो आम आदमी की तरह क्यों नहीं? यह वीआईपी कल्चर, यह मुफ्तखोरी अब बंद होनी चाहिए। जनता अपनी मेहनत की कमाई का हिसाब मांग रही है और उन्हें जवाब देना होगा।
अब जरा आवास की सुविधाओं पर भी गौर फरमाइए। बिहार के हमारे जनसेवक विधायकों को राजधानी पटना में मुफ्त या फिर नाम मात्र के किराए पर आलीशान फ्लैट और बंगले आवंटित किए जाते हैं। सारी सुख सुविधाओं से लैस, सुरक्षित और आरामदायक घर। लेकिन दूसरी तरफ उसी बिहार की तस्वीर देखिए, जहां लाखों परिवार आज भी झुग्गी झोपड़ियों में, टूटी फूटी झोपड़ियों में, अमानवीय परिस्थितियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। जिनके सिर पर छत नहीं, जिनके बच्चों के पास खेलने को आंगन नहीं, जो हर बरसात में बेघर होने के डर से सहमे रहते हैं। मैं पूछता हूं, यह दोहरा मापदंड क्यों? यह किस तरह का समाजवाद है, जहां एक तरफ नेताओं के लिए आलीशान महल और दूसरी तरफ जनता के लिए फुटपाथ? क्या यह उन गरीबों का मजाक नहीं उड़ाता जो आज भी एक अदद पक्के मकान का सपना देखते हैं? क्या यह संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ नहीं है जो समानता और न्याय की बात करता है? इन बंगलों का रखरखाव, इनकी बिजली पानी का बिल, सब कुछ जनता के पैसे से होता है। यह जनता के साथ सरासर अन्याय है और इस पर सवाल उठने ही चाहिए। क्या नेताओं को शर्म नहीं आती? और अब सुनिए सबसे बड़ा मजाक। हमारे विधायक अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का अधिकार खुद ही रखते हैं। जी हां, उन्हें किसी और से पूछने की जरूरत नहीं। वे खुद ही तय कर लेते हैं कि उन्हें कितनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, कितने भत्ते मिलने चाहिए। जब देश का आम सरकारी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि के लिए वर्षों इंतजार करता है, जब उसे हर नियम कानून का पालन करना पड़ता है, तब हमारे ये माननीय एक झटके में अपना वेतन बढ़ा लेते हैं। क्या ये सत्ता का खुला दुरुपयोग नहीं है? ये जनता की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा हो, जब विकास योजनाओं के लिए पैसे की कमी हो, तब विधायकों का अपने लिए खजाना खोल देना कहां तक उचित है? क्या उनकी जवाबदेही सिर्फ अपनी जेब भरने तक सीमित है? यह कोई वेतन वृद्धि नहीं, यह जनता की गाढ़ी कमाई पर डाला गया डाका है। एक स्वतंत्र आयोग क्यों नहीं तय करता इनके वेतन और भत्ते? ये आत्मसेवा का खेल अब बंद होना चाहिए। राष्ट्र ये जानना चाहता है कि यह लूट कब रुकेगी। चुनाव जीतते ही कई विधायक खुद को आम आदमी से अलग एक वीआईपी समझने लगते हैं। उनके आगे पीछे सुरक्षा कर्मियों का काफिला चलने लगता है। सड़कों पर उनके लिए ट्रैफिक रोक दिया जाता है, मानो वे किसी रियासत के राजकुमार हों। मैं पूछता हूं, यह वीआईपी कल्चर किस लिए? क्या वे जनता से इतने कट चुके हैं कि उन्हें जनता के बीच जाने में डर लगता है? या यह सिर्फ सत्ता का भौकाल दिखाने का एक जरिया है? और यह सुरक्षा किसके पैसे पर? आपके और हमारे पैसे पर। जरा सोचिए, बिहार के कई जिलों में आज भी आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भारी कमी है। थानों में स्टाफ नहीं है, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां नहीं है और आम आदमी असुरक्षित महसूस करता है। लेकिन हमारे नेताओं की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी एक एक गतिविधि पर पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। क्या यह जनता के संसाधनों का सही उपयोग है? क्यों किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पूरे समाज की सुरक्षा को दांव पर लगाया जाए? यह वीआईपी सिंड्रोम लोकतंत्र के लिए घातक है और इसे खत्म करना ही होगा। और अब बात करते हैं मेडिकल सुविधाओं और विदेश यात्राओं की। हमारे विधायकों को चिकित्सा सुविधा के नाम पर लाखों रुपए मिलते हैं। वे देश के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं और सारा खर्च सरकार उठाती है। लेकिन बिहार के आम नागरिक के लिए सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, यह किसी से छिपी नहीं है। वहां न डॉक्टर मिलते हैं, न दवाइयां और न ही सही इलाज। क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्या यह जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? इसके अलावा कई बार तथाकथित शैक्षणिक या अध्ययन दौरों के नाम पर विधायकों को विदेश यात्राओं पर भेजा जाता है। लाखों करोड़ों रुपए इन यात्राओं पर पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। मैं पूछता हूं, इन विदेश यात्राओं से बिहार की जनता का क्या भला होता है? क्या गरीबी मिटती है? क्या बेरोजगारी दूर होती है? या यह सिर्फ जनता के पैसे पर सैर सपाटे का एक और जरिया है? इन यात्राओं की रिपोर्ट कहां है? उनका क्या नतीजा निकला? यह फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए और एक एक पैसे का हिसाब जनता को मिलना चाहिए।
तो दर्शकों, यह है बिहार के विधायकों को मिलने वाली कुछ उन फिजूल की सुविधाओं की कड़वी सच्चाई। लेकिन सवाल सिर्फ सुविधाओं का नहीं, सवाल नियत का है, सवाल नैतिकता का है, सवाल लोकतंत्र की आत्मा का है। अब समय आ गया है कि इन फिजूल खर्चियों पर रोक लगे। आजीवन पेंशन व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। पेंशन सिर्फ उन्हें मिले जिन्होंने वास्तव में लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा की हो, न कि एक बार के निर्वाचित प्रतिनिधियों को। वेतन और भत्तों की समीक्षा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष आयोग द्वारा होनी चाहिए, विधायकों द्वारा खुद नहीं। और हां, विशेष सुविधाएं सिर्फ उन्हीं विधायकों को मिलनी चाहिए जो सचमुच जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं, न कि उन्हें जो केवल सत्ता का सुख भोग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर एक खर्च की जानकारी, हर एक पैसे का हिसाब जनता के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जाना चाहिए। याद रखिए, लोकतंत्र में नेता जनता के सेवक होते हैं, मालिक नहीं। जब वे खुद को एक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समझने लगते हैं, जब वे जनता के पैसे को अपनी निजी जागीर समझने लगते हैं, तो यह लोकतंत्र की मूल भावना के साथ, आपके भरोसे के साथ एक घिनौना विश्वासघात होता है। बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां आज भी करोड़ों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही, जहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वहां विधायकों को मिलने वाली ये शाही सुविधाएं एक क्रूर मजाक से कम नहीं है। ये फिजूल की सुविधाएं तत्काल बंद होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि आप, बिहार की जनता, भारत की जनता जागरूक हो। सवाल पूछें, अपनी आवाज बुलंद करें और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाब मांगे। चुप मत रहिए, क्योंकि आपकी चुप्पी उन्हें और निरंकुश बनाती है। याद रखिए, जनता जागेगी तो व्यवस्था बदलेगी। आइए हम सब मिलकर इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प लें। मैं गोविंद कुमार हमेशा आपकी आवाज उठाता रहूंगा। राष्ट्र जानना चाहता है और अब बिहार भी जानना चाहता है। जय हिंद।